साथ संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। अकोट में आप सभी महापुरुष ये सत्संग का एक आनंद लेते हुए पिछले कुछ घंटों से संदेश यही सुन रहे कि कैसे एक परमात्मा की उपज ये पूरी कायनात, तो इस कादर ने ये कुदरत बनाई। हर चीज़ ये कण कण में खुद भी है और ये कण कण इसी के अंदर भी है। तो कैसे ये एकमिक होने का भाव, ये एक होने का भाव और ये परमात्मा कैसे फिर जैसे ये जगह का भी नाम अकोट है, अगर तोड़ के पढ़ा जाए तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं एक की ओट, कि हम जब इस एक परमात्मा की ओट ले लेते हैं तो वाकई ही ये जीवन बहुत ही सुकूनमय हो जाता है। ये जीवन बहुत ही फिर चैन से, एक सहजता से, स्थिरता से, एक बहुत ही स्वाभाविक रूप में एक आराम से निकल जाता है, क्योंकि ये परमात्मा का एहसास जब हर पल में आ गया तो भक्ति में जीवन हो गया। हर पल में फिर ये वही बात जो युगों युगों से संतों ने समझाया है कि उम्र के किस भी पड़ाव में हो, जब इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को, इस परमात्मा को देख लेते हैं तो हर समय की प्राप्ति इसकी हो जाती है। हर समय की भक्ति ये भक्त करते हुए अपने सब कार्यों को निभा लेते हैं। तो कैसे ये परमात्मा के बारे में जब कोई सुनते हैं तो कोई अपने अपने अनुमान लगाता है कि परमात्मा तो यहाँ है, पर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ ये है नहीं, इसकी मौजूदगी है नहीं। तो किस तरह फिर ये अनुमान वाला जीवन नहीं, ये हर समय जो अंग संग पहले से ही है, इसको देखकर फिर ये ऐसा कोई पल नहीं होता जो हम महसूस करते हैं कि कोई दूरी है इस परमात्मा और हमसे। ये फिर आँखों के जो पलके हैं इससे भी नज़दीक है ये परमात्मा। एक समय कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी हम अगर नज़दीक से नज़दीक भी सोचें तो ये परमात्मा तो उससे भी ज़्यादा नज़दीक है। और जैसे सभी ने वो बात भी सुनी होगी कि संतों ने चेतन किया है, संतों ने हमेशा ये सोए हुए इंसानों को जगाया है कि जीते जी जीवन का असली मोल डाल लो, ये परमात्मा अपने हिस्से में ले आओ, इसकी पहचान कर लो, भक्ति भरा जीवन जी लो, ताकि फिर ये जीवन जीते जीते ही अगर कभी भी जब श्वास चले गए तो वो समय बर्बाद ना हो। जितना भी श्वास से बीत गई तो उसकी कोई बात नहीं, पर जितनी रह गई हैं वो तो इस परमात्मा को देखकर इसके एहसास में जिया जा सकता है। और ये परमात्मा तो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं, ये तो सबसे ज़्यादा सरल है, सबसे ज़्यादा सहज है, बस बात इसको पहचानने की ही है। तो संतों ने भी यही कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मस्जिद में, ना मंदिर में, ना काशी कैलाश में। तो कैसे ये जो भाव है कि मंदिर मस्जिद में भी नहीं, एक कितनी तीर्थ स्थानों पे भी नहीं, तो बात ये नहीं कि वो वहाँ पे नहीं है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा हर जगह है, तो वहाँ भी जाहिर सी बात है कि है। पर इंसानों की फितरत ऐसी हो गई है कि ये अंग संग बसे परमात्मा को पहचानने में ही देर लगाते हैं, इस ब्रह्म ज्ञान से नहीं जुड़ते। तो लगता है कि परमात्मा का कोई निर्धारित स्थान बन गया है कि परमात्मा मिलेगा तो वहीं जाकर मिलेगा। तो जैसे एक कहानी भी दासी ने पहले भी आपके चरणों में रखी कि एक बहुत ही बुजुर्ग महिला कुछ सड़क पे ढूंढती हुई
और ये बहुत देर से ढूंढती हुई, और जाने वाला एक इंसान ने जैसे ही ये देखा तो वो भी एक उस बुजुर्ग महिला के पास जाकर देखने लग गए सड़क पे नीचे की ओर कि कुछ ढूंढ रही हैं, लगता है तो कुछ मिलेगा तो इनको बताएंगे। और वो भी नीचे उसी प्रकार ढूंढ रहा है साथ में। और फिर थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही पूछता है कि आप ढूंढ क्या रही हैं, तो वो कहते हैं कि मैं एक सुई ढूंढ रही हूँ, बहुत छोटी सी सुई है। तो वो व्यक्ति और ध्यान से देखता है कि वाकई ही इस बुजुर्गी में नज़र भी इनकी कमज़ोर हो गई होगी, तो मुझे बहुत अच्छे से प्रयत्न करना होगा कि मुझे शायद नज़र आ जाए, मैं तो नौजवान हूँ, आंखें तो ठीक हैं। तो थोड़ी देर और ढूंढने के बाद फिर वो उनसे पूछता है कि आप कहाँ खड़े थे जब आपके हाथ से वो सुई छूट गई थी। तो वो बुज़ुर्ग महिला बताती हैं कि मैं अपने घर के अंदर थी, अपने कमरे में थी जब वो सुई मेरे हाथ से छूटी थी। तो फिर वो इंसान हैरान भी और थोड़ा गुस्से में भी कि इतने समय से फिर आप बाहर क्यों घर के उस सुई को ढूंढ रहे हैं, जबकि वो गिरा अंदर है, आप बाहर सड़क पे ढूंढ रहे हैं। तो वो आगे से इंसान, वो महिला कहती हैं कि अंदर मेरे घर के बहुत अंधेरा है, तो वहाँ तो मैं ढूंढती भी तो संभवतः मुझे नहीं मिलती, इसलिए बाहर सड़क की स्ट्रीट लाइट के नीचे ये रोशनी में मुझे लगा यहाँ ठीक से नज़र आ जाएगा, यहाँ ढूंढ लेती हूँ। तो बात क्या कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कि कहाँ जाना है इस परमात्मा की पहचान करने। तो वो संतों के संग से ही ये ब्रह्म ज्ञान की प्रेरणा भी युगों युगों से मिली है। तो ये डायरेक्शन कि ये ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलना है, निराकार का पता कहाँ से चलना है और कहाँ ढूंढ रहे हैं सभी। तो हर कोई जहाँ अपने जीवन में भक्तिमय जीवन जिए, इस परमात्मा को पहले जानकर, इसको देखकर, फिर इसके साथ एकत्व का रिश्ता, एक होकर इसके साथ, फिर वो एकत्व में विश्वास भी आता है, एक बहुत ही स्थिरता भी आती है, बहुत ही ज़्यादा फिर वो एक अटूट बंधन प्यार का बन जाता है। और फिर भक्ति जब प्यार से शुरू होती है तो वाकई ही वो प्रेमा भक्ति होती है। वो किसी इच्छा, किसी लालसा के ऊपर नहीं, वो तो सिर्फ प्यार में डूबकर हर कोई अपने दिल में इस परमात्मा को बिठा के करता है। तो ऐसे ही भक्ति हर किसी के हिस्से आए, दातार कृपा करे। सत संगत जी, धन निरंकार जी।